ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस किस तरह प्रेजेंट करता है, मींस जिससे आपको कैसे पता लगेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस मुझे हो गया है और इसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और मैं ये लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपकी जो बोन की क्वांटिटी है वो कम है। एक होता है कि आपकी बोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं, आपकी बोन की क्वालिटी ठीक है, आपकी बोन की क्वांटिटी कम है कि आपके जिस्म के हड्डियों के अंदर जो है वो कैल्शियम कम हो गई है और बोन डेंसिटी कम हो गई है। अब इसकी तशख़ीस कैसे करेंगे? हमारे पास पेशेंट आते हैं, अक्सर ज़्यादातर फीमेल्स को होती है और फीमेल्स में 48 टू 55 ईयर के दरमियान जब इनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब मेनोपॉज हो जाता है या पेरी मेनोपॉजल पीरियड के मेनोपॉज अभी हुआ नहीं और हो रहा है, इसके अंदर इनका जो हार्मोन है वो तब्दील हो जाता है। उसकी वजह से कैल्शियम पानी की तरह जिस्म से बहना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर इसी एज ग्रुप की फ़ीमेल्स हमारे पास आती हैं और वो कहती हैं कि जी हमारे जिस्म में दर्द है, जिस्म में बुखार की कैफियत है। हालांकि बुखार अगर वो चेक करें थर्मामीटर पे तो नहीं आएगा, लेकिन वो कहेंगे कि जो मुझे ऐसे लगता है जैसे हड्डियों का बुखार हो गया, मुझे जिस्म दुखता है, जिस्म की सारी हड्डियाँ दुखती हैं। अब वो ये कंप्लेंट्स लेकर इस वजह से आती हैं कि अब जो बोन है वो आपकी 206 हड्डियाँ, तो जहाँ जहाँ बोन है वो सारी जगह दुख रही हैं, वो सारी मस्कुलर एक्स हैं, बॉडी एक्स हैं और बड़ा तंग हो रही होती हैं कि जी हमारा कुछ इलाज करें। बेसिकली इसके अंदर हम डेक्सा स्कैन कराते हैं और कुछ एक्सरेज करवाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है। और हर फीमेल को 55 ईयर 50 टू 55 के दरमियान शुरू हो जाएगा और 55 से 60 के दरमियान तो बिल्कुल पीक पे चला जाएगा। और अक्सर इसके अंदर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर होते हैं। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर का मतलब कि कोई 60-65 साल की अम्मा जी हैं, वो कोई फर्श पे हल्का सा गिरी तो रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया, या ज़ोर से दरवाजे में शोल्डर आएगा तो शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। हालांकि ये ऐसा ट्रॉमा नहीं है जिससे फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो फ्रैक्चर हो जाएगा। अब उसकी वजह क्या है कि बोन बहुत ज़्यादा फ्रेजिल हो गई है, मीन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपके सप्लीमेंट में आपके कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये दो चीज़ें हैं जिससे मिलकर आपकी बोन बनती है। फिर अब बात ये है कि आप कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम को विटामिन डी आपकी बोन्स तक लेके जा रहा है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बोन के अंदर उसको रोक ले। तो इसके अंदर हम एक दवाई शुरू कराते हैं जिसको हम आम लैंग्वेज में ड्रेट कहते हैं, इब्नेट कहते हैं। इसके अंदर कुछ एक दवाई की कैटेगरी है जिसको कहते हैं एलेंड्रोनिक एसिड, ज़ोलिड्रोनिक एसिड। ये क्या करता है कि बेसिकली आपके कैल्शियम को ब्लड से उठाएगा, बोन में लेकर जाएगा और बोन में वहाँ जाके फिक्स कर देगा, जिसकी वजह से आपकी बोन की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो कैल्शियम और विटामिन डी की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और बोन्स ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। 2 साल के लिए ये ट्रीटमेंट चलता है। हफ्ते में 1 दफ़ा ये दवाई लेनी है, आपने खाली पेट लेनी है। सुबह नमाज से पहले उठकर दवाई ले लें, उसके बाद अपनी रूटीन में नमाज पढ़ें, वज़ू करें, सारे मामला। हफ्ते में 1 दफ़ा लेंगे, 2 साल लेंगे। अगर किसी को स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो जाए उस दवाई के लेने से, तो हम उनको इंजेक्टेबल दे देते हैं। 3 मंथ का इंजेक्टेबल भी आता है, 1 ईयर का इंजेक्टेबल भी आता है। ये दवाई जो है ना वो एक संग मील मानी जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के दौरान। नंबर 1। नंबर 2, अपनी डाइट अच्छी रखें, कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, सप्लीमेंट्स लें, डेली एक्सरसाइज करें। तो तकरीबन 90 टू 95% जो फीमेल्स होती हैं वो 4 से 6 महीने के अंदर उनकी जो है ना बोन क्वालिटी अच्छी हो जाती है और उनकी ये दर्दें अल्हम्दुलिल्लाह चली जाती हैं।